मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैंने एक ज्योग्राफी के वीडियो को अपलोड किया था और आप लोगों ने देखा भी है, बहुत लोगों ने देखा है और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स। तो इसी के सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आज जो है मैं एक पॉलिटी के टॉपिक को लेकर आई हूँ और इस पॉलिटी के टॉपिक को आप सभी को पता होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे और इसमें से एक भी क्वेश्चंस नहीं होगा जिसको कि हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम। और पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड जो भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं बीपीएससी से चाहे यूपीपीएससी से, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसके बेसिक पार्ट को कवर कर रही हूँ, जहाँ से आप एक एक चीज़ों को बहुत अच्छा से कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पीआरआई की सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं। तो जब भी हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन आपको पता है इसमें बहुत सारी हिस्ट्री है, बट हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है। जहाँ से पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में, उस टाइम पे इसको जो है बनाया गया था। इसका इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद से इसके जो फाइनेंस की बात करें कि स्टेट के फाइनेंस की काम कौन करता है, स्टेट को फाइनेंस कौन करेगा, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा। कौन करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है। अगर इलेक्शन की बात करें कि इसके इलेक्शंस कौन करवाएंगे, तो ये भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएंगे। लेकिन अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका इलेक्शन करवाता है? तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया और विधानसभा हो गया। ठीक है। लेकिन अगर बात करें पंचायती राज सिस्टम की, तो इसमें जो है इसका इलेक्शन कौन करवाएगा? तो इलेक्शन करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ कि इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो पंचायती राज के आर्टिकल आपको याद रखना है कि 243A से लेकर 243O तक इसके आर्टिकल को दिए गए हैं। ठीक है। 243A से लेकर 243O तक। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ कि इसमें कितने आइटम हैं, जिस आइटम के ऊपर जो है पंचायती राज सिस्टम अपना जो है कानून मतलब कोई भी लॉ बना सकता है, तो ये आपको याद रखना है 29 आइटम इसमें दी गई है। और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको कि मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद से अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट बातें करूँ कि जिसमें कि सबसे पहले जो है एज होता था किसके लिए, इलेक्शन के लिए जो एज होता था 21 ईयर होता था, लेकिन 21 ईयर से करके 18 ईयर कर दिया गया। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जो है इसको कम किया गया, इस एज को कम कर दिया गया। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बन जाता है। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ कि पंचायती राज इलेक्शंस के लिए जो है एलिजिबल जो एज होता है वो कितना होना चाहिए, तो 21 ईयर आपके एज होना चाहिए। ठीक है। तो आप उसके लिए एलिजिबल है पंचायती राज इलेक्शंस के लिए। उसके बाद से यहीं पे अगर लोकसभा की बात करूँ तो 25 ईयर होता है, राज्यसभा की बात करूँ तो 30 ईयर होता है, प्रेसिडेंट की बात करूँ तो 35 ईयर होता है, वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो 35 ईयर होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पर एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले जो है इसके ओरिजिन की बात कहाँ पे की गई थी, तो आर्टिकल 40 में जो है डीपीएसपी में इसकी बात की गई थी। किसकी? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की बात की गई थी। किसमें? तो डीपीएसपी में इसकी बात की गई थी। उसके बाद से और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको इसमें याद रखना है, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टेट। उसके बाद से टेन्योर की बात करूँ मैं, तो टेन्योर आप देखेंगे तो नॉर्मली 5 ईयर होता है, लेकिन अगर इलेक्शंस मान लीजिए अगर 5 ईयर के अंदर में 3 ईयर में अगर कोई गवर्नमेंट रिजॉल्व हो गया, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही जो इलेक्शन होगा विदिन 6 मंथ इलेक्शन को करवा लिया जाएगा, विदिन 6 मंथ। और ये इलेक्शन जो होगा ये रिमेनिंग पीरियड के लिए काम करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, मतलब 3 साल के लिए अगर कोई कार्यकाल किसी ने कर लिया है, 3 साल इन्होंने अपना टाइम स्पेंड कर दिया है, 2 साल टाइम बचा हुआ है, तब तक ये गवर्नमेंट किसी भी वजह से डिसॉल्व हो जाती है। तो अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो विदिन 6 मंथ में अगेन इलेक्शंस को करवाया जाएगा, फ्रेश इलेक्शंस। और उस इलेक्शंस में रिमाइंडर पीरियड जितना बचा हुआ है, इतना ही रिमाइंडर पीरियड के लिए जो नेक्स्ट हमारे जो सदस्य आएंगे वो इतना ही टाइम के लिए काम करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें आपको जो याद रखना है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसकी पार्ट, तो पार्ट के लिए अगर बात करेंगे तो पार्ट 9 में इसकी बात की गई है किसकी? तो पीआरआईज की बात की गई है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि सबसे पहले 3 टीयर गवर्नमेंट जो होता है, 3 टीयर गवर्नमेंट का सिस्टम किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। इन्हीं को जो है आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज बोला जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज किसको बोला जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी को ही बोला जाता है। क्या चीज़ें? आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद से एक आता है 2 टीयर गवर्नमेंट सिस्टम, किसने दिया था? तो 2 टीयर गवर्नमेंट सिस्टम जो है अशोक मेहता ने दिया था। किसने दिया था? अशोक मेहता ने दिया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कमिटीज़ हैं, जो भी कमिटीज़ बनी थी या कमीशंस बने थे पीआरआईज के टाइम पे, उन सारे कमीशंस को यूपीपीएससी में, खासतौर पे यूपीपीएससी में जो है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। तो इसको भी हम कवर कर लेंगे, बट ये सारी चीज़ों को जब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ में इसको कवर कर लेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पीआरआईज के बारे में। सबसे पहले ओरिजिन के बारे में हमने देखा, तो ओरिजिन आपने देखा कि 40 में भी दिया हुआ है
और 73rd से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। उसके बाद से इंप्लीमेंट कब किया गया था? 1993 में किया गया था। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसके लिए। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद से जो है ECI किसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? तो आपको पता है ये सेंट्रल लेवल पे जो भी चीज़ें होती है। उसके बाद से बात करते हैं आर्टिकल की, तो यहाँ पे आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक दिया गया है। इसमें टोटल कितने आइटम है? तो आप 29 है। उसके बाद से अगर म्यूनसिपैलिटीज़ की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है 18 आइटम दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि 21 ईयर से लेकर 18 ईयर एज कर दी गई थी वोटिंग एज। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू की गई थी? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज़ें की गई थी। उसके बाद से अगर आप बात करेंगे कि लोकसभा के लिए कितने एज होती है, तो 25 ईयर। राज्यसभा के लिए कितना होता है? 30 ईयर। उसके बाद से जो है प्रेसिडेंट के लिए कितना? 35 ईयर। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना होता है? 35 ईयर। गवर्नर के लिए भी 35 ईयर ही होता है। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत DPS में बात की गई है। टेन्योर की बात करें तो 5 ईयर है। उसके बाद से जो है इसमें रिमेनिंग पीरियड के लिए काम करता है जो भी न्यू इलेक्शन होगा विदिन 6 मंथ। ठीक है। उसके बाद से पार्ट की बात करें तो पार्ट 9 है। उसके बाद से 3 ईयर गवर्नमेंट की बात करें तो ये बलवंत राय मेहता ने दिया था, इसीलिए इनको जो है आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम भी कहा जाता है। 2 ईयर गवर्नमेंट की बात करें तो ये अशोक मेहता जी के द्वारा दिया गया था। LM सिंघवी कमेटी, उसके बाद से GBK राव कमेटी, बहुत सारी इसमें कमेटीज़ हैं। उस कमेटीज़ को जब हम PYQ कवर करेंगे वहाँ पे मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता दूंगी। आई होप कि इस वीडियो से कुछ इंसाइट आपको मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन जितने भी PRI से रिलेटेड हो सकते थे सारे मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।